तो चलिए आज के क्वेश्चन में देखेंगे कि बहुपद का पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, इससे पहले पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन पार्ट 1 में क्वेश्चन 15 तक हम करा दिए बहुपद का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, तो उसको वीडियो नहीं, उस वीडियो को देख लीजिए ज़रूर आप लोग। काफ़ी महत्वपूर्ण सभी सवाल कराए हैं। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। आपको यानी NCERT प्लस क्वेश्चन बैंक प्लस की भारतीय भवन के ऑब्जेक्टिव सभी को हम करा दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा उसको, और तब आप पार्ट 2 वीडियो देखिएगा। ठीक है, और हाँ चलिए अगला देखते हैं सवाल को। यहाँ पे देखिए बोला है कि यदि Px Qx Gx और Px का घात 7 है, यानी Px का घात कितना बोला है 7 है। ठीक है, और बोला है Gx का घात 3 है, तो Px बटा Gx का घात होगा। तो देखिए आपको Px Gx जो बोल रहा है ना, यानी कि आपको x और नीचे भी x लिखिएगा, यानी इसमें कि x इसमें x। ठीक है, तो यानी आपको Px के घात कितना दिया है, देखिए 7, तो x की जगह पे 7 रखिए घात, और Gx का घात कितना दिया है 3, तो यहाँ पे 3 रखिए। अब क्या करिएगा, देखिए पावर यानी घात जो है ना, पावर यानी घात घटता है, भाग में घात घटेगा। तो देखिए यानी x 7, यानी x के पावर 7 में से माइनस घटाना है x के पावर -3, तो कितना बचेगा। तो 7 में से हम कहे ऐसे 3 घटाइएगा तो कितना बचेगा 4, तो x के पावर आपको 4 आएगा। तो x के पावर 4 का मतलब 4 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि बहुपद 6x² - 11x + 3 के शून्यक का योग होगा, यानी शून्यकों का योग। तो आपको मालूम है शून्यकों का योग के फार्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस यानी शून्यकों का योग क्वेश्चन में लिखा रहेगा, पूछे शून्यकों का योग, तो वहाँ पर आप समझिएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a। तो देखिए इसमें देखिएगा पहला वाला होता है a के मान, और दूसरा जो 11x से b के मान है, तीसरा वाला जो यहाँ पे है c के मान होता है। तो देखिए b के मान कितना दिया है -11, तो -11 है, तो एक फार्मूला में माइनस लगा हुआ है, तो लिख दिए माइनस, और -11 क्वेश्चन में दिया है तो लिख दीजिए। और a के मान आपको क्या दिया है 6 दिया था, 6 लिखिए। माइनस गुने माइनस क्या होगा प्लस, तो 11 लिख दीजिए, और नीचे 6 है तो 6 लिख दीजिए। तो 11/6 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल को देख लीजिएगा ध्यान से। ये सवाल देखिए, ये भी में आपको बोला गया है कि यदि अल्फ़ा बीटा द्विघात बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान तो अभी जस्ट बताया कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a। तो देखिए आपको b के मान कितना हो जाएगा -3, तो -3 b के रखिए, फार्मूला वाला माइनस हो गया और क्वेश्चन वाला माइनस। ए के मान कितना दिया है, ए के मान देखिए एक्स के बगल में यानी x² के बगल में कुछ भी नहीं है तो एक माना जाता है, तो एक लिखिए, तो माइनस गुने माइनस तो प्लस हो जाएगा, नीचे एक से भाग करिए कितना आ जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर किस में 3 है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए। ये सवाल आपसे पूछा गया कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। देखिए अब शून्यक आपको दिया है, तो हम आपको बताए थे कि इस टाइप के सवाल में आता है तो x बराबर 3 आता था, और एक आता था x बराबर मान के चलते हैं 5। तो हम बोले थे आपको कि ये अल्फ़ा के मान होता है और ये वाला आपको बीटा के मान होता है। दोनों में से कोनो आप मान सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप अल्फ़ा कह सकते हैं, इसका बीटा कह सकते हैं, इसको अल्फ़ा कह सकते हैं, इसको बीटा कह सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है किसको क्या मानिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे देखिए, तो शून्य आपको दिया है 2, तो एगो मान लेते हैं अल्फ़ा के मान 5 है, एगो मान लेते हैं बीटा के मान -3 है। ठीक है, तो हमको फार्मूला पता है बहुपद, यहाँ बोला बहुपद द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फार्मूला पता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करिए, अल्फ़ा जहाँ है, अल्फ़ा जहाँ दिख रहा है वहाँ पे 5 लिखिएगा। तो लिखिए x² लिख दीजिए, यहाँ पर ही माइनस लिख दीजिए, अल्फ़ा का जगह पे कितना लिखना है 5 लिख दीजिए, प्लस दिया है प्लस लिखिए, बीटा का जगह पे कितना लिखना है, तो आपको दिया है -3, तो -3 लिख दीजिए बीटा का जगह पे, बंद करके लिखिएगा कोष्टक में माइनस दिया है। ठीक है, अब बड़ा कोष्टक लगा लीजिए। अब उसके बाद फिर
एक्स के मान, तो एक्स का मान नहीं है तो एक्स से रख दीजिए यहाँ पर ही। एक्स के मान नहीं है तो एक्स से रख दिए, ठीक से लिख देते हैं एक बार, ठीक है। एक्स का मान हो गया। अब उसके बाद प्लस दिया है, प्लस लिखिए। अल्फ़ा के बाद फिर कितना दिया है, 5, 5 लिखिए। फिर यहाँ पे आपको प्लस दिया है, क्वेश्चन इंटू दिया है, गुना करिए। अब बीटा का मान कितना दिया है, बीटा का मान -3 दिया है, तो बीटा का मान -3 लिखिए, यहाँ पे इंटू करिए, बीटा का मान -3। अब इसको कैलकुलेशन कराइए, उत्तर आ जाएगा। दूसरा कलर अब यहाँ से लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको साफ साफ दिखे। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे बचा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिख लीजिए। और देखिए माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, लिख दिया माइनस। यहाँ पे देखिए प्लस गुने माइनस कितना होगा, माइनस होगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पर ही। तब बचेगा आपको 5 माइनस, यहाँ पे 5 माइनस 3 बचेगा। तो 5 में से 3 घटाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस के 2 बचेगा, यहाँ पर ही 2 लिख दीजिए, यानी -2 हो गया। यहाँ पे एक साथ में, तो एक साथ में लिखिए। यहाँ पे देखिए ये वाला एक साथ में लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए प्लस गुने माइनस क्या होता है, माइनस। और यहाँ पे 5 तिहाई 15 लिख दिए। तो एक्स स्क्वायर -2x -15 किस ऑप्शन में है, देखिए एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पे ये इस ऑप्शन में है, यहाँ पर ही है, दिख रहा है एक्स स्क्वायर -2x -15। तो इस टाइप के ऑप्शन कहाँ है, आपको अभी आया था एक्स स्क्वायर -2x -15 किस ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर आपको सी में इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको बनाना था। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल आपके सामने है। बोला कि द्विघात बहुपद y स्क्वायर प्लस 3y के शून्यकों का योग होगा। तो देखिए शून्यकों का योग के फॉर्मूला अभी हम बताया कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के b बटा a। तो b के मान कितना दिया है, 3 लिख दीजिए। अब फार्मूला में माइनस है, माइनस लगा दीजिए। और a के मान कुछ भी नहीं यहाँ दिया है तो a माना जाता है, y के बगल में 1 है तो a के मान 1, तो यानी 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल के देखिए, ये सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है। इसमें देखिएगा आपसे क्या बोला गया, तो इसका मान क्या होगा, यानी यहाँ पर मान क्या आएगा। देखिए तो इसको क्या करना है, कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है। ये देखिए y यहाँ पर है ना, यानी कोष्टक के बगल में जो y लिखा है गुना में है, तो क्या करिए, इससे गुना करिए इसमें। तो गुना करिएगा तो y स्क्वायर हो जाएगा, 1 में गुना करिएगा। अब बटा y लिख दीजिए। अब प्लस इसमें दिख रहा है तो प्लस को लिख दीजिए। और यहाँ पे 3 है तो y से स्क्वायर से गुना करिएगा 3 में, तो 3y स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करिए, y से इसमें भाग कर दीजिए y स्क्वायर में। तो भाग करिएगा तो हम बोले कि 2 y में से 1 y घट गया, तो कितना बचेगा, 1 y। तो y प्लस, ये प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, यहाँ पे 3y स्क्वायर है तो 3y स्क्वायर लिख दीजिए। तो देखिए इस तरह के ऑप्शन किस में, 3y स्क्वायर, यानी y प्लस 3y स्क्वायर किस ऑप्शन में है, y प्लस 3y स्क्वायर किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है। आपको यही आया था, ठीक है, तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा डी। अगला सवाल देखिए, बहुपद 5y स्क्वायर माइनस इतना इतना के शून्यकों का योग पूछ रहा है। शून्यकों का योग के फॉर्मूला भी जस्ट सिखा दिए, माइनस की b बटा a होता है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b बटा a। तो यहाँ पर क्या करिए, b के मान कितना दिया है, -14 दिया है। तो एक फार्मूला वाला माइनस, एक क्वेश्चन वाला माइनस लिख दिए 14। और a के मान कितना दिया है यहाँ पे, तो देखिए 5 दिया है। y स्क्वायर के बगल में जो है, स्क्वायर के बगल में जो होगा वो a के मान होगा, तो a के मान 5। माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस, तो 14 लिख दीजिए डायरेक्ट, यहाँ पे 5। तो 14 बटा कितना हो जाएगा, 5। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल, ये सवाल रहा आपका, अच्छा सवाल है भी। देखिए बोला निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है। तो देखिए शून्यकों का योग और गुणनफल दोनों दे दिया है आपसे, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आपको कितना दे दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -4 दिया है। तो -4 लिखिए। पहले आपको बोला है योग, पहले क्या बोला है यहाँ पर, योग, उसके बाद बोला है गुणनफल, इसलिए योग दिया आपको -4 और गुणनफल कितना दिया, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दे दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा आपको दे दिया -5 हो गया। तो अब यहाँ पे बोला है बहुपद ज्ञात कीजिए। तो बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस
अल्फ़ा इंटू बीटा। बस यहाँ पे क्या करिए, जहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा दिख रहा है क्वेश्चन में वहाँ पे लिखना है -4। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ दिख रहा है तो लिखिएगा -4, तो एक्स स्क्वायर माइनस की 4 लिख दीजिए, बंद करके कोष्टक में एक्स लिखिए। प्लस दिया है तो प्लस लिखिएगा, लेकिन पहले यहाँ देखिए माइनस के क्या दिया है 5 दिया है। अल्फ़ा इंटू बीटा जहाँ लिखा है वहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे -5 लिखिए, तो प्लस लिखिए और यहाँ पे माइनस कोष्टक में बंद करके लिखिएगा 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा। चलिए यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, दूसरा कलर लेना पड़ेगा फिर से। अब देखिए यहाँ पे माइनस से गुना करिएगा माइनस में तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो पहले यहाँ लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस हो गया। अब यहाँ पे 4 लिख दीजिए, एक्स लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। एक्स यहाँ पे 5 दिख रहा है तो 5 लिख दीजिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के 4x किस ऑप्शन में है, एक्स स्क्वायर प्लस के 4x और -5 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के 4x -5 यही राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये सवाल भी अच्छा है। देखिए बोला है कि द्विघात बहुपद x इंटू 2x -5 -3 के शून्यकों का योग होगा। तो देखिए क्या किया है, पहले इसमें गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, x से फिर में माइनस के 5 में गुना कर दीजिए तो -5x और -3 बराबर में है तो लिख दीजिए। हमें -3 दिया है तो लिख दीजिए। यहाँ पे देखिएगा तो a के मान, यहाँ पे योग का फॉर्मूला होता है -b/a। तो देखिए यहाँ पे b के मान कितना दिया, -5 दिया है, एक फार्मूला वाला माइनस ये वाला और एक क्वेश्चन वाला -5। a के मान कितना दिया है, तो a के मान देखिए यहाँ पे 2 दिया है, 2 लिख दीजिए। माइनस गुने माइनस क्या हो जाता है, प्लस और बटा 2, यानी 5/2 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देव सिन्हा, यानी ऑप्शन नंबर डी में है, इसका राइट उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पे, अब यहाँ पे सवाल जो दिया है ये भी बहुत अच्छा सवाल है, उसी टाइप के सवाल है। आपको बोला गया है कि यदि निम्न में से द्विघात बहुपद शून्यकों का योगफल 3 है तो गुणनफल क्या होगा। यानी शून्यकों का योगफल आपको दिया 3 और गुणनफल आपको दिया 10। तो फार्मूला आप जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही इसका फॉर्मूला है। तो एक्स के जगह पे कितना लिखना है आपको, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा के मान आपको कितना दिया है, देखिए ये अल्फ़ा प्लस बीटा के मान आपको दिया है क्वेश्चन में 3 दिया है। यहाँ पे देखिए बोला योगफल, योगफल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा 3 दिया, और गुणनफल मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया, अल्फ़ा इंटू बीटा -10 दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा -10 दिया है, लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करिएगा, तो एक्स स्क्वायर लिख दीजिए अब माइनस लिखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आपको 3 दिया है तो 3 लिख दीजिए, यहाँ पर एक्स लगा दीजिए, प्लस लिख दीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, तो -10 दिया है, तो बंद करके लिखिए कोष्टक में 10 माइनस के लिख दिए। अब एक्स स्क्वायर लिख दीजिए यहाँ पर ही, और माइनस है तो माइनस लिखिए, 3 है तो 3 लिखिए, एक्स है तो एक्स लिख दीजिए। अब प्लस गुने माइनस क्या होगा, -10। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर -3x -10 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये भी सवाल देख लीजिए, इतने पर रहने दीजिए। ठीक है, और हाँ इसको जो है इस क्वेश्चन के PDF लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, कैरियर ऑनलाइन सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाके जुड़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट PDF लीजिए। और हाँ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में 1 भी रुपया नहीं लगता है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके बेनिफिट रहेगा। ठीक है, चलिए तो स्पेंड करते हैं, और शेयर भी कर दीजिएगा सभी दोस्तों में।